कोरोना संक्रमण काल ने जहां हर वर्ग को प्रभावित किया है, वहीं आरटीओ विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भी हुआ है। इसमें करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान केवल लॉकडाउन के बीच का ही है। इससे बस बंद होने से हुए आर्थिक घाटे का हिस्सा ही करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक है। बस संचालकों का कहना है कि नीमच से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद भी यात्री बसों का संचालन किया जाता था। इससे क्षेत्रीय परिवहन विभाग को प्रति माह करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि राजस्व प्राप्त होता था। लॉकडाउन के बाद जिले में बस सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं और अब तक मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह में करीब 5 करोड़ से अधिक का नुकसान भी हो गया है। जिम्मेदार भी कोरोना संक्रमण के चलते इस अवधि में करीब 10 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को हुआ है। बस संचालकों के लिए फिलहाल मुख्यालय से कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ये बात सही है कि 23 जनवरी को पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन हुआ था और उसके तहत सारे बसों का संचालन बंद था और 23 मार्च से लेकर के आज जो है इस अगस्त माह तक सभी बसों का संचालन बंद है। करीब इस नीमच जिले में लगभग 350-400 बसों का संचालन बंद है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो कम से कम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 32,000 बसों का संचालन बंद है। लेकिन नीमच जिलों को यदि हम देखते हैं तो कम से कम जो है परिवहन विभाग को राजस्व की हानि हुई है। लगभग मान के चलें कि लगभग 10 करोड़ का राजस्व की हानि जो है नीमच जिला परिवहन विभाग को हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगें हैं बस मालिकों की, हमने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जो हमने जो मांग पत्र भेजा है, कितनी बार हमने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन हमने मांग करी है कि कम से कम हमारा 6 माह का टैक्स हमारा माफ़ किया जाए। यदि हमारा 6 माह का टैक्स हमारा माफ़ कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से बस मालिक जो है बस चलाने को तैयार है। यदि बस चलती है तो निश्चित रूप से बेरोजगार रोजगार मिलेगा और इससे जो है मतलब मध्य प्रदेश शासन को जो है उनका भी जो है आय का स्रोत बढ़ेगा और उनका राजस्व बढ़ेगा। कोरोना संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसके रोकथाम के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसानी हुई है। बसों का संचालन नहीं होने की वजह से बस मालिक और सरकार दोनों चिंतित हैं और हम ये देखते हैं कि लोगों को आना जाने के लिए, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए बस बहुत आवश्यक है। मगर कोरोना संक्रमण नहीं फैले, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बसों पर प्रतिबंध लगाया है। तो स्वाभाविक है कि बस मालिक का भी नुकसान हुआ है, जो कंडक्टर ड्राइवर है उनका भी नुकसान हुआ है और शासन को भी जो रेवेन्यू मिलता था उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है और मुंह पे मास्क लगाना, सैनिटाइज का प्रयोग करना, किस प्रकार से कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है इससे हम बचें। और इसी के लिए ट्रेनें और बसों का जो यातायात के साधन थे वो कहीं ना कहीं रोके हैं। तो इसके वजह से हो सकता है 10 करोड़ 15 करोड़ का नुकसान आरटीओ विभाग का, शासन का हुआ है। मध्य प्रदेश के सरकार, मुख्यमंत्री जी ने भी राजस्व में बहुत से क्षेत्रों में कमी आई है और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार लगी हुई है कि हम कैसे न कैसे करके और बसों को चलाएं, ट्रेनों को चलाएं। इस संबंध में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार विचार विमर्श कर रही है और आने वाले कुछ समय बाद जब कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उस चेन को हम तोड़ेंगे तो बसों को भी चलाएंगे और ट्रेनों को भी चलाएंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।